अगर आप एक पेटीएम यूज़र हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई सर्विसेज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये नया अपडेट कुछ ही दिन पहले जारी किया गया था। इस नए अपडेट के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं उन सभी सर्विसेज को अब आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब से ये अपडेट जारी किया गया है तो जितने भी पेटीएम के कस्टमर हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा होता है, बैलेंस पड़ा होता है। बहुत से लोग पेटीएम से जुड़ी हुई काफ़ी सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूपीआई हो गया, और जो दुकानदार होते हैं वो क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट को रिसीव करते हैं। काफ़ी लोगों ने पेटीएम के माध्यम से लोन ले रखा है, एफडी ओपन कर रखी है या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। काफ़ी सारे लोग पेटीएम का यूज़ करके इंश्योरेंस वगैरह कार या बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं या फिर फास्टैग का यूज़ करते हैं, मूवी टिकट, ट्रेन टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है वो भी काफ़ी लोगों ने ओपन कर रखा है। तो आरबीआई के द्वारा जो नया अपडेट जारी किया गया है उनमें कौन कौन सी सर्विसेज इफेक्ट होगी जिसे आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि चलती रहेगी। आपका जो पेटीएम वॉलेट का बैलेंस है उसका क्या होगा, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर सेविंग या फिर करंट अकाउंट है और उसके अंदर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, अगर आपने पेटीएम के माध्यम से लोन ले रखा है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी आप रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का क्या होने वाला है यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस नए अपडेट के बारे में, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। बट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा जो नया अपडेट जारी किया गया है ये नया अपडेट है क्या, और पेटीएम से जुड़ी हुई कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसका आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस पर आरबीआई ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ ही दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें कुछ चीज़ें साफ साफ क्लियर कर दी गई थी। इस वीडियो के लास्ट में उस प्रेस नोट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो इस प्रेस नोट में कही गई थी वो ये थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, यानी जो भी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के अंडर आती हैं उनको आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या पेटीएम की जो एप्लीकेशन है, पेटीएम की एप्लीकेशन या फिर पेटीएम के अकाउंट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी हम किसी भी तरीके से पेटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पर नहीं लगाई है, पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज है उन पर आरबीआई के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो जो भी सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती है उनको आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती हैं। तो देखिए जो 197 कम्युनिकेशन है उसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं और उसी के अंदर आपको एक सर्विस दी जाती है पेटीएम पेमेंट बैंक की। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर भी काफ़ी सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं, जैसे कि आप पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको होम पेज पे वहाँ पे पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। तो जितनी भी सर्विसेज वहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं उनको आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल में बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है पेटीएम का जो वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम वॉलेट में आपका बैलेंस होता है, उसके माध्यम से आप रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो पेटीएम के वॉलेट पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। पेटीएम के वॉलेट में 29 फरवरी 2024 के बाद में आप किसी भी तरीके का कोई भी टॉपअप नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके का उसमें जो डिपॉजिट है वो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो कहीं भी खराब नहीं होने वाला है। उस बैलेंस को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर आप उसे अपने बैंक में किसी थर्ड पार्टी बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बशर्ते वो बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेटीएम के फास्टैग का यूज़ करते हैं। टोल टैक्स वगैरह पे आपकी गाड़ी पे जो स्टिकर लगा होता है फास्टैग का, उसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, टोल टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेटीएम के फास्टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका फास्टैग पर भी सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। आपके फास्टैग में कोई भी नया पैसा अब आप ऐड नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद में। आपके फास्टैग के अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं,
उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि आपका वो बैलेंस खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेटीएम के यूपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अपना सबसे पहले तो यूपीआई एड्रेस चेक करना है। अगर आपका यूपीआई आईडी जो है वो @ करके पेटीएम इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी यूपीआई आईडी आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर बना रखी है, तो वहां से आपको रिमूव करना होगा। अदरवाइज आपकी यूपीआई आईडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी तरीके की यूपीआई पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी जो यूपीआई आईडी वो @ पेटीएम करके इस तरीके से है। लेकिन अगर आपने पेटीएम के अंदर अपनी जो यूपीआई आईडी बना रखी है वो किसी थर्ड पार्टी बैंक से लिंक है, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक से आपकी यूपीआई आईडी नहीं बनी हुई है, आपकी यूपीआई आईडी एसबीआई, एचडीएफसी या फिर किसी भी अन्य थर्ड पार्टी बैंक से लिंक है, तो ऐसे में आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके अलावा एक और सर्विस भी ऐसी है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ही आती है। काफी सारे लोगों ने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। तो आपके अकाउंट का क्या होने वाला है और साथ ही साथ जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है उसका क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन हो रखा है, चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, तो आप उसमें किसी भी तरीके का लेन देन 29 फरवरी 2024 के बाद में नहीं कर पाएंगे। आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में किसी भी तरीके की पेमेंट जो है उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिपॉजिट आप उसमें नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना सेविंग या फिर करंट अकाउंट ओपन कर रखा है और उसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी बैंक में, अगर आपका कोई अन्य बैंक है जैसे कि एसबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर कोई भी अन्य बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा, वहां पे उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपको चाहें तो उसे किसी अन्य चीज़ों पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल टिकट बुक करना है, बिल पेमेंट है, वहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसे भी हैं जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर नहीं आती है, जैसे कि बिल पेमेंट वगैरह हो गया, किसी भी तरीके का आपको रिचार्ज करना है, ट्रेन टिकट, ट्रैवल टिकट बुक करनी है, मूवी टिकट बुक करनी है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले की तरह ये सर्विसेज चलती रहेंगी, इनका आप इस्तेमाल पहले की तरह कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पेटीएम के माध्यम से लोन वगैरह भी ले रखा है, तो क्या आपके लोन की किस्तों पर किसी भी तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको अब लोन की किस्तें नहीं भरनी पड़ेगी? तो देखिए, अगर आपने पेटीएम के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई लोन ले रखा है तो लोन की पेमेंट आपको करनी है, कंटिन्यू करनी है। अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर वहां पे खराब हो सकता है। तो ऐसे में आपकी लोन की पेमेंट आप जैसा पहले करते थे वैसे ही आपको करते रहनी है। आपके लोन पे किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपके लोन का लेंडर है वो अलग होता है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर नहीं आता है। तो आपके अगर आपने पेटीएम के माध्यम से लोन ले रखा है तो उस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर रखा है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पेटीएम के माध्यम से काफ़ी लोग कार या फिर बाइक का इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, तो उस पर भी किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और मर्चेंट ऐसे हैं जो कि पेटीएम के क्यूआर कोड के माध्यम से, साउंड बॉक्स के माध्यम से पेमेंट को रिसीव करते हैं। उन्होंने अपनी दुकानों पे पेटीएम का क्यूआर कोड वगैरह लगा रखा है, उसके माध्यम से उनकी जो पेमेंट है वो रिसीव होती है। ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करता है और वहाँ पे पेमेंट सेंड कर देता है और आप उस तरीके से वहाँ पे पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं। तो क्या इस चीज़ पर भी यहाँ पे दुकानदारों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? तो देखिए, अगर आपने क्यूआर कोड के माध्यम से जो भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं वो पेमेंट आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में जाती है। ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करता है और आपके पास में पेमेंट चली जाती है, और जो पेमेंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में जा रही है। तो ऐसे में वहां पर आप पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 29 फरवरी 2024 के बाद में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसमें आप किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो जो क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट जाएगी वो कहां पर जाएगी? तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर उस पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं तो आप 28 फरवरी 29 फरवरी तक इस पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद आप किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं पेमेंट को रिसीव करने के लिए, या फिर आजकल आपके जो बैंक हैं वो भी आपको क्यूआर कोड वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो डायरेक्टली आप अपने थर्ड पार्टी बैंक में पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी बैंक को लिंक कर लेते हैं उसमें आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर ये है कि आप किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें। तो आरबीआई ने ये सभी चीजें एक प्रेस नोट के माध्यम से भी मेंशन कर रखी है,
तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको एक प्रेस रिलीज दिखाई दे रही है। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की तरफ से इस प्रेस रिलीज को जारी किया गया है। ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे इफेक्ट होने वाली है, आप पर इसका किस तरीके से असर पड़ने वाला है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कही गई है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आरबीआई का जो 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल और द बैंक, इनसे जुड़ी हुई सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर किसी भी तरीके से नए कस्टमर का अकाउंट अब ओपन नहीं किया जाएगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ में, यानी 31 जनवरी 2024 से ही ये चीज़ लागू हो जाएगी। 31 जनवरी 2024 के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर कोई भी नया सेविंग या फिर करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ तो यही बताई गई है। तो यहाँ पे अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ अब आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आरबीआई के द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दी गई है और ये चीज़ 31 जनवरी 2024 से ही लागू हो चुकी है। बाकी की जो चीज़ें हैं उसे 29 फरवरी 2024 के बाद में लागू कर दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको 3rd नंबर वाले पॉइंट में कुछ चीज़ें बताई गई है और इसमें आपको क्लियर किया गया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद में किन किन चीज़ों का, किन किन सर्विसेज को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, टॉपअप आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर किसी भी तरीके का कोई कस्टमर अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करंट अकाउंट है, अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसमें आप किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते, कोई भी टॉपअप आप नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद में। किसी भी तरीके का जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेटीएम का वॉलेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया था, आप अपने पेटीएम के वॉलेट में कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट या फिर टॉपअप नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद में। इसी तरीके से आप अगर फास्टैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप किसी भी तरीके का आपका जो फास्टैग अकाउंट है उसमें आप कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट या फिर टॉपअप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो भी बैलेंस आपका पड़ा हुआ है वो बैलेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। इसी तरीके से अगर आपका एनसीएमसी कार्ड वगैरह बना हुआ है तो उसमें भी आप किसी भी तरीके का डिपॉजिट, क्रेडिट या फिर टॉपअप नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसमें अगर बैलेंस वगैरह पड़ा हुआ है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया या फिर एनसीएमसी कार्ड हो गया या फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैलेंस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बैलेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर उसे विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन हो रखा है, करंट अकाउंट ओपन हो रखा है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, फास्टैग हो गया, एनसीएमसी कार्ड हो गया या फिर पेटीएम का वॉलेट हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें आप अपने बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको ये चीज़ क्लियर कर दी गई है, आपके बैलेंस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैलेंस को विड्रॉल या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। आर टू बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इस पर कोई भी रोक नहीं है। अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस, कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैलेंस का, जब तक आपका बैलेंस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। जब आपका बैलेंस 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वो सर्विस बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से भी सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये प्रेस रिलीज़ आप यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट पे आकर प्रेस रिलीज़ का सेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। 31 जनवरी 2024 को ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की प्रेस रिलीज़ देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे यहाँ पे PDF फाइल के रूप में डाउनलोड करके तब भी रीड कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइल PDF फाइल चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप पेटीएम यूज़र हैं तो आप पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।